नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो मैथ कंसेप्ट का छोटा पार्ट है और इसमें कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं अपन आपके सामने क्यूबॉइड की। इसे अपन कहते हैं घनाभ। तो घनाभ का बारे में डिटेल कंसेप्ट वीडियो है जिसमें कंप्लीटली आज तक आपने दोस्तों फॉर्मूले याद किए होंगे, लेकिन आज कंप्लीट डिटेल में समझेंगे आप। आज के बाद आपको घनाभ का कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंप्लीटली कंसेप्ट समझेंगे और सारा कंसेप्ट समझने के बाद और जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को भी इसी वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले दोस्तों। तो आप कंसेप्ट तो समझेंगे सही, और कंसेप्ट समझने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आज ही समझेंगे आप। तो आप शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और आज के बाद आपको ज़िंदगी में कभी घनाभ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घनाभ से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी आज हम बताने वाले हैं आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं अपन और बात करते हैं आपके सामने घनाभ के बारे में। तो घनाभ होता क्या है, ये अपन ने घनाभ लिखा आपके सामने, नोटिस कीजिए आप। घनाभ जो आकृति होती है, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा घनाभ के आकार का हो सकता है। आपने देखा होगा चौक का ये डस्टर होता है, डस्टर देखा होगा आपने, वो भी घनाभ के आकार का होता है। और बोर्ड पर जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये भी घनाभ के आकार की होती है। हाँ ना, ये बोर्ड पर जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये भी किसके आकार की हो सकती है, घनाभ के आकार की हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके सामने घनाभ में तीन विमाएँ होती है। एक तो लंबाई होती है, लंबाई है, ये चौड़ाई होती है और एक होती है आपकी ऊंचाई। घनाभ में टोटल तीन विमाएँ होती है। तो एक तो होती है आपकी लंबाई, एक होती है आपकी चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। ठीक है, और तीनों अलग अलग विमाएँ होती है। और अगर घनाभ की बात करें, घनाभ की छोटी छोटी बातें बात करें तो वो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो घनाभ की अगर बात करें तो 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। घनाभ की अगर हम बात करें तो 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अपन कहें घनाभ की बात करें तो घनाभ जो होता है ना वो 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। मतलब कंप्लीटली इसमें 6 आयत होते हैं। कितने आयत होते हैं? 6 आयत, कंप्लीटली 6 आयतों से मिलकर बना होता है। मतलब अगर हल्की सी नॉलेज आपको आयत के बारे में है, जो अपन ने आपको फर्स्ट वीडियो बनाया था कंसेप्ट का फर्स्ट वाला, तो आयत का वो कंप्लीट वीडियो आप देख लेंगे। अगर आयत के बारे में आपको नॉलेज है तब फिर वो कर सकते हैं। आप इसमें आई बटन में डाल दूंगा आयत का वीडियो, तो अगर वो आप देख लेते हैं तो आयत की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जो घनाभ है वो आयतों से मिलकर ही बना होता है। तो अपन कहते हैं 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। 6 आयताकार सतह होती है। अगर इसकी फलकों की बात करें, इसमें टोटल 6 फलक होते हैं। कोनों की बात करें तो इसमें टोटल 8 कोने होते हैं। और भुजाओं की बात करें तो इसमें टोटल 12 भुजाएं होती हैं। ये जो मैंने बातें बताई है ये घनाभ के बारे में बिल्कुल छोटी और आसान बातें हैं, जो बेसिक नॉलेज है, जो आपको पता होना चाहिए, जो मैथ में भी काम आती है और रीजनिंग पढ़ते हैं क्यूब, उसके अंदर भी काम आती है, क्यूब और क्यूबॉइड में। तो फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, ये 6 आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। इसमें 6 फलकें होती है, 8 कोने होते हैं और 12 भुजाएं होती है। तो ये तो सब घनाभ के बारे में बेसिक जानकारी है जो लगभग सभी को पता होना चाहिए। और घनाभ जो आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब घनाभ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आइए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से घनाभ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात जहाँ से घनाभ में क्वेश्चन बनते हैं वो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आपके सामने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल अपन लेंगे आपके सामने। तो मैंने लिखा 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 6 आयत होते हैं टोटल। अगर आप याद नहीं करना चाहते सूत्र तो समझ के देखो टोटल 6 आयत है। तो 2 आयतों में तो लंबाई इंटू चौड़ाई आता है, 2 आयत आएंगे अपने चौड़ाई इंटू ऊंचाई के, 2 आयत आएंगे आपके चौड़ाई इंटू ऊंचाई के, और 2 आयत आएंगे आपकी ऊंचाई इंटू लंबाई के। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि 2 बार तो लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 आयत लंबाई इंटू चौड़ाई के, 2 आयत चौड़ाई इंटू ऊंचाई के और 2 आयत ऊंचाई इंटू लंबाई के। ऐसे टोटल 6 आयत बन गए। तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 आयतों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। और अगर किताबी फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो और किताबी फॉर्मूला बढ़ जाएगा। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये किताबी फॉर्मूला बढ़ गया आपको। ठीक है, अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। कैसे? 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई जोड़ी, 2 बार चौड़ाई इंटू ऊंचाई करिए
और 2 बार ऊंचाई इंटू लंबाई कीजिए और इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। टोटल 6 आयतों का क्षेत्रफल जोड़ दो, क्योंकि 6 आयतों से मिलकर बना है। अगर ये 6 आयतों से मिलकर बना है तो 6 आयतों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है वह है आपका आयतन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी वो क्या बताओ, आयतन। और आयतन क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कहाँ से निकल के आएगा ये, आप जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और अगर ऊंचाई एक्स्ट्रा हो तो ऊंचाई से और गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आयतन जो होगा इसका वो होगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसका जो आयतन होगा आपका वो क्या होगा बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा इसका आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आयतन आपका, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और आयतन के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने काम आती है वो भी देख लेते हैं, इसका विखंड। ये सब निकल रहा आप अच्छी तरह जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल, इसको ऊंचाई एक्स्ट्रा होती है यहाँ पर, तो ऊंचाई से गुणा कर देता आयतन आ गया। उसी प्रकार से विकर्ण निकालते हैं, तो आयत के विकर्ण से विकर्ण निकलेगा आपका। तो आयत का जो विकर्ण होता है वही होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बताइए इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें ऊंचाई एक्स्ट्रा है, तो ऊंचाई का स्क्वायर रूट जोड़ दीजिए। ये लो एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी अपन ने, ऊंचाई का स्क्वायर, जिसमें ये विकर्ण का सूत्र बन गया आपको। क्योंकि आयत का आपको पता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, वर्गमूल में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। इसमें ऊंचाई एक्स्ट्रा आपके लिए, इसलिए अपन ऊंचाई का स्क्वायर रूट जोड़ दिया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम बना रहे, याद नहीं कर रहे भाई, मैंने भी ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ याद नहीं करी है और मेरे विद्यार्थी कभी याद नहीं करते। और 16 साल मुझे ऑफलाइन स्टडी पढ़ाते हो रहे दोस्तों, तो हम पे भी विश्वास कीजिए और 100% पॉसिबल बनाइए, क्योंकि इस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। विकर्ण होगा बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। और विकर्ण के बारे में इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया आपका विकर्ण। विकर्ण के बाद होता है चौथा पार्ट होगा आपका चारों दीवारों के क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये आयताकार आकृति है, ये आयतों से मिलकर बना है घना, तो ये कह सकते हैं अपन चारों दीवारें का निकाल दो, ऊपर भी ढक्कन मत लगाओ और नीचे भी ढक्कन मत लगाओ। आपको एक घनाभ की आकृति लेनी, घनाभ की टंकी देखी होगी आपने, जिसमें जानवर पानी पीते हैं, रख देते हैं, वो है घनाभ के आकार की टंकी। उसमें मान लीजिए ऊपर भी ढक्कन मत लगाओ, नीचे भी ढक्कन मत लगाओ, चारों दीवारें बनानी बस आपको ऐसी। जब देखो इसमें ऊपर का ढक्कन भी मत लगाओ, नीचे का ढक्कन मत लगाओ, आपको चारों दीवारें बनानी। तो चारों दीवारों में बाउंड्री आती है, और बाउंड्री किससे निकलेगी, परिमाप से। और आयत का परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यह आयत का परिमाप होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसमें ऊंचाई एक्स्ट्रा है, इसलिए ऊंचाई से गुणा कर देना, ये लो बस। ऊंचाई एक्स्ट्रा तो ऊंचाई से गुणा कर दिया, या ऊंचाई एक्स्ट्रा तो ऊंचाई के स्क्वायर जोड़ दिया था, या ऊंचाई एक्स्ट्रा है तो ऊंचाई से गुणा कर दिया था, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये आ गया आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। भैया जो बातें इसमें इंपॉर्टेंटली काम आ रही है ना, वो सारी बातें बता रहा हूँ, आप गौर से देखते जाइए बस, और एक भी बात नहीं छोड़ रहे, कौन कौन सी एग्जाम के अंदर काम आएगी। ये चौथी इंपॉर्टेंट बात इसमें डायरेक्टली पॉसिबल होगी और डायरेक्ट काम आएगी। तो 4 इंपॉर्टेंट बातें जो जिसके ऊपर पूरा घनाभ टिका हुआ है, संपूर्ण का क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये सारा जो घनाभ है वो कंप्लीटली इन 4 बातों पर टिका हुआ भी। तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको, वो इस प्रकार के मिलते हैं, इन पे मिलते हैं, हाँ ना। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा मैं आपके सामने, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। ये लंबा इधर की चौड़ा इधर, मुझे बताओ बच्चों आयतन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में नहीं आते हैं। या तो रेशियो कॉम्बिनेशन करेंगे अपन, अनुपात कॉम्बिनेशन, या क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए और लॉजिक होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बाकी ऐसे नॉर्मल वाले क्वेश्चन पुटअप नहीं होते एग्जाम के अंदर। अब आप सोच रहे हैं सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, आइए उन्हीं को डिस्कस करते हैं अपन, उन्हीं के बारे में आते हैं, क्योंकि ये तो इस टॉपिक के बारे में बेसिक बातें थी कि कौन कौन सी बातों से क्वेश्चन बनते हैं। अब उन पे आते हैं कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं पेपरों में, कैसे कैसे बनने की संभावना है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए आप पहला क्वेश्चन, चलो स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आने वाला है आपका, वो देखिए। ये पहला क्वेश्चन आप इसको गौर से देखिए, कोई बड़ी बात नहीं और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप। तो ये पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है, इसकी लैंग्वेज को नोटिस करना और लैंग्वेज को गौर से देखो क्या कह रहा है।
एक घन आपकी लंबाई चौड़ाई तो ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आपको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो जब दो या दो से अधिक राशियां आपको अनुपात में दे तो पहले हम x से गुणा कर दे दीजिए। तो मान लीजिए लंबाई 6x हो गई, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 5x और ऊंचाई हो जाएगी आपकी 4x। तो ये तो हो गया आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 33,000 वर्ग सेंटीमीटर हो, आयतन ज्ञात करना है। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया आपको, दो बार तो लंबाई इंटू चौड़ाई है ना, दो बार तो लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब इन दोनों को गुणा भी करना है पर 2 से गुणा करना है। 2 बार चौड़ाई इंटू ऊंचाई और 2 बार ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये काम करके आपको जोड़ देना है बस, और बराबर करना 33,000 में। तो ये काम कर देता हूँ, मैं करता हूँ 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करना है। 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, तो ये होगा आपका 60x² प्लस 2 बार चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ये 40x² और 2 बार ऊंचाई इंटू लंबाई, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, ये हो जाएगा आपका 48x²। अब बराबर दे रखा है आपको 33,000, इसको हम जोड़ देंगे तो होगा आपका 148 हो जाएगा, ठीक है। तो 148x² बराबर 33,000, ये बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, अपना x का मान निकालेंगे, उसके लिए जितना भी कट रहा होगा ना उनको काटेंगे अपन। तो 4 से कट रहा है तो 4 से काट लेंगे अपन, 1 से 4 देखो, 3 चौक 12 और 7 चौक 28, 37 के 3 चौक 12, 7 चौक 28, 37 का रेट बढ़ रहा है आपका संख्या है, क्योंकि देखो यहाँ जो दे रखे ना 33,000 है, तो लगभग पॉसिबिलिटी की संख्या है, कटे नहीं अपनी, तो हिसाब से बात करेंगे अपन, क्योंकि x की वैल्यू अपन को निकालनी और आयतन अपन को निकालना है, ठीक है। तो देखो आंकड़े वाकड़े सब पर्याप्त है, पर लगभग पॉसिबिलिटी बनाएंगे अपन। तो चलो काटो 3 से काटो, 4 3 12, हाँ ना, कितना बच गया 2 और 4 4 3 12, 27 28 हो जाएगा, हाँ ना, 28 3 का 9 3 27। तो देखो 3 से तो कट नहीं रहा है ना, क्योंकि 28 आ रहा है यहाँ पे। अब 4 से काटो, आप 4 से काट सकते हैं अपन, 3 चौक 12, 7 चौक 28 और 4 से इसको काटो, 8 चौक 32, 2 चौक 8, 5 चौक 20, ये लो 8,250। अब 37 देखो ये संख्या होगी ना, इससे कट रही होगी 37 से, अगर संख्या एग्जाम पॉसिबिलिटी में होगी। तो चलो 37 का पाड़ा बोलिए आप, और 37 से कितनी बार कटता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 37 दूनी कितना होगा, 35 70, ये 74 हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 74 2 बार में गया, 2 बार में 74, अब कितना बचा बताओ आपको, 6 और 8, है ना, तो 85 रह जाएगा, क्योंकि 8 85 रहेगा। तो ये 37 से कट नहीं रही संख्या भी, कटने लायक है भी नहीं, तो लगभग काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार ऐसे, और इसके आसपास की जो वर्ग संख्या देख लेंगे वो लगभग देख लेंगे अपन। 2 बार गया, 2 बार गया, है ना, 2 बार गया, तो 74 6 और 6 वो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 74 और हाँ 10 100, तो 3 के आसपास चला है, लगभग इतना आ जाएगा आपका। तो क्योंकि x² बराबर लगभग 223 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 225 के आसपास है। तो 225 का जो वर्गमूल होता है 15 होता है, x का मान लगभग 15 हो जाएगा। x का जो मान है वो लगभग 15 हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो कट नहीं रहा था भाई, तो पूरा नहीं कट रहा, तो इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या 25 मान लें, तो 15 हो जाएगा आपको। अब 15 को इससे गुणा कर देंगे अपन, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो 15 छंग 90 और 15 पंजे 75, अब 15 चौक 60। अब आयतन जब निकालना होता है उन तीनों को गुणा कर देते हैं, तो आयतन निकालते हैं 90 गुणा 75 गुणा और 60। अभी 2 0 तो आप ऐसे कैसे लिख दो, इनमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। और 75 को 6 से गुणा कर दो, 75 को 6 से गुणा करके 150, 450 आ जाएगा। तो 450 में 0, फिर 45 को 9 से गुणा कर दो, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 चौक 36, ये आंसर होगा। तो लगभग आंसर होगा आपका जो इसके आसपास जो दिख आएगा वही आपका आंसर होगा। ये आ रहा है लगभग 4,05,000, है ना। इस पर ऐसे कह सकते हैं पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो ये आ रहा है आपका 4,05,000। तो वैसे तो इसके आसपास का ऑप्शन है नहीं, तो ये आसपास का ऑप्शन हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि 4,55,000 है, तो अपन संख्या लगभग में लिया आपके साथ। आंकड़े अपर्याप्त है वो तो तब आता है जब आंकड़े कम दे रखे हो और क्वेश्चन को पूर्ति करने में पर्याप्त नहीं हो, तब ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये उस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखो उस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन, बताओ उस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन क्यों बोला मैंने आपको,
उसमें संपूर्ण परिक्षेत्र बल देकर आयतन पूछा था, इसमें आयतन देकर संपूर्ण परिक्षेत्र बल पूछा है, इसलिए वैसा क्वेश्चन हो रहा है। देखिए हम तो मान लीजिए वही करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात दे रखा है, तो ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात आपको दे रखा है और आयतन दे रखा है आपको 64,000 घन सेंटीमीटर। आयतन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 64,000 घन सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को गुणा कर देते हैं अपन, ये 2x ये 4x बराबर हो जाएगा 64,000। अब ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब बराबर हो जाएगा 64,000। अब 8 64 होगा 8,000 बार, ठीक है। घनमूल निकाल देते हैं इसका, ये होगा आपका 2 और ये हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 20 आ गई। x का मान जो अपन निकाल रहे हैं वो आ गया आपका 20। x का जो मान अपन निकाल रहे हैं वो कितना निकाल रहे हैं बताओ 20। तो x का मान हो गया आपके सामने 20, कितना का बताओ 20, बिल्कुल सिंपल है। तो x की वैल्यू जो अपन ने निकाली है वो आपके सामने 20 आ गई, है ना। अब x का मान 20 आने के बाद बताओ लंबाई कितनी आ गई 20, चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 40 और ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 80। अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बल। तो 2 बार तो लंबाई इंटू चौड़ाई, इनको गुणा करके 200 गुणा करना, तो 800 और 200 गुणा किया तो 1600। 2 बार चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 4 8 32, 32 दूनी 6400 और 2 बार ऊंचाई इंटू लंबाई, ये 1600, 16 दूनी 3200। 200 गुणा करना मत भूल जाना। इन सबको जोड़ देंगे अपन 0 0, ये जोड़िए आप कितना हो जाएगा 6, 12 का 2 हासिल 1, 10 1 11, ये हो जाएगा 11,200, है ना। आयतन निकाला था अपन ने, है ना। तो इस प्रकार से पॉसिबल आपका सबसे बड़ी भुजा के लिए ऊंची थी यहाँ पर, ये तो संपूर्ण परिक्षेत्र बल हो गया, लेकिन पूछा क्या वो देख लेते हैं अपन। अगर आपसे संपूर्ण परिक्षेत्र बल पूछे तो ये आंसर होगा आपका, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं गया है। अगर इतना जाता तब भी आप क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन क्या पूछा सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी भुजा था 80 डायरेक्ट, ये तो क्वेश्चन ये खत्म हो गया था। अगर यहाँ भी करना चाहो तो कर सकते थे। सबसे बड़ी भुजा 80 होगी, सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, बीच की भुजा, ये तीनों भुजाएं पूछ सकता है, ये फिर संपूर्ण परिक्षेत्र बल पूछ सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया। ये तो देखो पेपर में आ चुका है, और क्या आ सकता है संपूर्ण परिक्षेत्र बल, तो आ चुका है और आने वाला, वो दोनों चीज़ें एक साथ बता दी मैंने आपको, ये आ सकता है और ये आ चुका है, ठीक है। तो दोनों का एनालिसिस अपन ने साथ में किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उसको गौर से देखो। एक धातु की आयताकार चादर है और 40 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। तो एक धातु की आयताकार चादर है, ऐसे कह सकते हो आप, या आयत के आकार की चादर है ऐसे, है ना, जिसकी लंबाई 40 है और चौड़ाई 15 है। इसके चारों कोनों से 4-4 सेंटीमीटर बुझा के, ये 4 कोने इसके चारों कोनों से 4-4 सेंटीमीटर बुझा के, है ना, ये देखो 4-4 सेंटीमीटर बुझा के समान वर्ग काटे गए हैं। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है, ठीक है। तो संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए। ये खुला आयताकार संदूक बना रहे तो संदूक का आयतन ज्ञात करेंगे। नोटिस करना, पहले तो लंबाई निकालेंगे अपन। लंबाई कैसे निकालेंगे, 4 इधर से कम हो जाएगा, 4 इधर से कम जाएगा, तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी संदूक की 32, तो लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई में क्या होगा, 4 इधर से कम होगा, 4 इधर से कम होगा, 8 कम हो जाएगा, चौड़ाई कितनी रह जाएगी 7, ठीक है। देखते जाइए आप। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई उतनी होगी जितनी कटेगी, तो कितनी कट रही है 4, तो ये होगा आपका संदूक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आयतन निकालना कौन सी बड़ी बात है, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बस गुणा कर दो आंसर प्राप्त करो। पहले 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, है ना, हासिल 1 और 7 21 और 1 22 और गुणा कितना 7, 7 चौका 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना होगा आपका 16 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1568 पॉसिबल है, क्योंकि 32 को अपन ने 7 से गुणा किया, है ना, 224 आ गया और फिर अपन ने इससे गुणा कर दिया आपके साथ, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो आपका जो आयतन बढ़ गया वही आयतन बढ़ जाएगा संदूक का आयतन, ठीक है। क्योंकि लंबाई तो क्या होगी 4-4 कम होगी दोनों साइड, तो 32 हो जाएगी। चौड़ाई 4-4 कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 7, और 7 होने के बाद ही ऊंचाई 4 हो गई। तो यही किया अपन ने, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 के 21 22 और अब 7 चौका 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 14 और 2 कितना होगा आपको 16 हासिल 1 और ये 1568। बिल्कुल सिंपल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका संदूक का आयतन। ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है तो 5 ऑप्शन ले लेते हैं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं।
ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तरीका ये रहेगा आपका, दोनों साइड जितनी जितनी कटती है वो घटा दो, इसमें से चौड़ाई में जितनी कटती है वो घट दो, और जितने का टुकड़ा बना है उतनी ऊँची हो जाएगी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात है जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, इस कमरे में जो पूर्णतः रख सके अपन। बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई पूछिए, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई पूछे, तो आपसे विकर्ण पूछा है, समझ लेना। और विकर्ण के लिए लंबाई दे रखी है आपको 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है ना, ये आपका 16, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9। ये हो जाएगा आपका 50। 50 को 2 गुणा 25 लिखते हैं अपन, 25 का वर्गमूल 5 और रूट 2 ऐसे वैसे। ये आगे रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई 5 रूट 2, 5 रूट 2 लंबाई की छड़ को रख सकते हैं। मतलब जब भी कभी बड़ी से बड़ी छड़ रखने की बोले, किसी कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ रखने की बोले, तो इससे बड़ी छड़ नहीं रख सकते। ये बात गांठ बांध लेना, इससे बड़ी छड़ कैसे नहीं रख सकते, इतनी बड़ी छड़ रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली आना इस प्रकार से पॉसिबल है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगली जो पॉसिबिलिटी बनती है तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको जो काफ़ी लॉजिकल बनता है। ऐसे कैसे एक घनाभ के आकार की संदूक बनानी है, एक घनाभ के आकार की मुझे संदूक बनानी है जिसकी लंबाई रखनी है 20 मीटर, खुली हुई संदूक बनानी है, चौड़ाई 10 मीटर रखनी है और ऊंचाई 5 मीटर रखनी है। एक घनाभ के आकार की खुली हुई संदूक बनानी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये रखनी है, ठीक है, ये मैंने दे दिया आपके सामने। और खुली संदूक बनानी मतलब ऊपर ढक्कन नहीं लगाना। उसमें कितना चद्दर लगेगा, कितना वर्ग मीटर चद्दर लगेगा, कितने चद्दर की अपनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संदूक चद्दर की बना रहे। तो जब भी कभी ऐसे संदूक बनवाए ना, सबसे पहले चारों दीवारें बढ़ाना, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसलिए अलग से बता रहा हूँ मैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि चारों दीवारें बना लेंगे पहले। तो चारों दीवार में कितना चद्दर लगेगा वो देखो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 5 को 2 से गुणा किया 10, 20 और 10 30, तो 300 वर्ग मीटर चद्दर तो आपको चारों दीवारें बनाने में लग जाएगी। अब नीचे ढक्कन लगाना, पहले ऊपर ढक्कन की मना कर दिया मैंने, उसे बोलते हैं अपना आधार का क्षेत्रफल। आधार तो लगाना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 200 वर्ग मीटर जो चद्दर लगेगा वो लगेगा नीचे का ढक्कन लगाने में, और ऊपर ढक्कन लगाना नहीं, खुली संदूक बनानी, और ये लगेगा आपका चारों दीवारों में। टोटल जोड़ा तो 500 वर्ग मीटर चद्दर लगेगा। कितना लगेगा? 500 वर्ग मीटर चद्दर लगेगा। अगर पेपर वाले ने पूछा कितने वर्ग मीटर चद्दर की आवश्यकता पड़ेगी, तो आंसर आ सकता है 500 वर्ग मीटर। लेकिन मान लीजिए आप प्रैक्टिकली सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर ये नहीं पूछ के ये पूछेगा, एक काम करो, जिससे संदूक बनवा रहे हो आप, उसने बोला इतना चद्दर ले आओ भैया 500 वर्ग मीटर। फिर आप दुकानदार के पास गए, वहाँ जाके बोला भैया एक काम करो 500 वर्ग मीटर चद्दर दे दो मुझे, 500 वर्ग मीटर चद्दर दे दो। उसने यूँ बोला कि 10 मीटर तो चौड़ा भी है, लंबा तुम्हारी मर्जी पर उतना ले लो, थाना मेरे पास रोल कर रखा है, ठीक है। तो फिर इसको आयत के क्षेत्रफल के बराबर करना पड़ेगा। लंबाई तो पता नहीं है, चौड़ाई 10 मीटर दे रखी, क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, 10 से काट देंगे तो 50 मीटर लंबा चद्दर कटवाना पड़ेगा। तो लास्ट लाइन बदल जाएगी क्वेश्चन की, ये हो जाएगा 10 मीटर चौड़ा और कितना मीटर लंबा चद्दर लगेगा, 10 मीटर चौड़ा और कितना मीटर लंबा चद्दर लगेगा। तो इस प्रकार से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और लैंग्वेज ही परिवर्तित हो गया और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे शानदार शानदार क्वेश्चन घनाभ में देखने को मिलते हैं, और बिना फॉर्मूला याद किए आपको कंसेप्ट मैंने बताया दूंगा आपको, ना तो आज के बाद आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, और इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर घनाभ का ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं, उसके बाद राजस्थान का चाहे स्टेट का सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दो आपको मेरी गारंटी है घनाभ में न तो किसी क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी, न कोई मॉक देने की जरूरत पड़ेगी, न कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन 100% छुटकियों में आप कर सकते हैं, ये भी मेरी गारंटी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।